हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। हमारा ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से चलता है, संचालित होता है, विराम। पदार्थ जड़ है, ऊर्जा चेतना युक्त है, विराम। दोनों साथ रहते हैं, विराम। पदार्थ लक्ष्मी है, सत्य है, विराम। ऊर्जा सरस्वती है, रित है, अदृश्य है, विराम। स्त्री सोम है, रित है, विराम। पुरुष अग्नि है, सत्य है, केंद्र और आकृति युक्त है, विराम। रित निराकार होता है, केंद्र रहित होता है, विराम। प्रत्येक प्राणी अर्धनारीश्वर होता है, आधा अग्नि आधा सोम, विराम। पुरुष भीतर सोम होता है, स्त्री भीतर पुरुष होता है, विराम। इस शरीर पदार्थ और आत्मा ऊर्जा रूप होता है, विराम। स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बनता है, माँ निर्माण करती है, विराम। आत्मा शरीर में आकर रहता है, माँ उसका परिष्कार करती है, संस्कारित करती है, विराम। उसी के अनुरूप देह निर्मित करती है, विराम। बीज और जीव के प्रारब्ध की भूमिका मुख्य होती है, विराम। जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है, तब वह सूक्ष्म देह में रहता है, विराम। कारण शरीर एवं प्राण शरीर ही सूक्ष्म देह है, विराम। इसमें अवयव पुरुष की कलाएँ आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक तथा अक्षर पुरुष की कलाएँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम रहते हैं, विराम। परातत्व रूप में ब्रह्मा हृदय के केंद्र में प्रतिष्ठित रहता है, विराम। जब जीवात्मा नया शरीर चुनता है, तब यह सभी तत्व उसके साथ नए शरीर में प्रवेश करते हैं, विराम। जीवात्मा पहले पिता के शरीर में जन्म लेता है, बाद में उचित अवसर पर माता के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, विराम। पिता के शरीर में सर्वांग में व्याप्त रहता है, विराम। यहाँ इसको पिता की पितर संस्था से युक्त होना है, पिता के वर्ण ग्रहण करना है, अहंकृति प्रकृति आकृति ग्रहण करनी है, विराम। आकृति स्थूल शरीर का मानचित्र होता है, विराम। शेष सभी तत्व ऊर्जा रूप होते हैं, पेरा। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है गर्भस्थ शिशु और माता के बीच संवाद, विराम। शिशु अदृश्य स्रोत, नेत्रहीन, भाषावाणी से अपरिचित और एक दूसरे से पूर्णतया अनभिज्ञ, विराम। उसके बाद भी निर्माण की दक्षता, पूर्णता, विराम। यही है माँ की दिव्यता। संवाद फिर अनवरत जारी रहता है 10 माह, विराम। एक ही आशा की किरण है आकाश, जिससे शेष 4 महाभूत पैदा होते हैं, विराम। आकाश पैदा होता है प्रकाश से और प्रकाश शब्द से निकलता है, विराम। शब्द ध्वनि आकाश की तन्मात्रा है, विराम। यजु पुरुष में जू आकाश है, यत वायु है, विराम। अतः ध्वनि की गति के लिए जो माध्यम बनता है, वह वायु है, विराम। वायु प्राण है, वायु मारुत है, वायु तरल अग्नि है, वायु तरल सोम है, वायु गतिमान देव है, विराम। शरीर में 5 मुख्य प्राण, 5 उपमुख्य प्राण वायु रूप है, विराम। हमारे जीवन का संचालक श्वास प्रश्वास वायु है, विराम। यह वायु अत्यंत सूक्ष्म महाभूत है, मातृस्वा है, विराम। जब तक आकाश है, मातृस्वा वायु है, विराम। यही सोम को अग्नि में आहूत करने वाला वायु है, विराम। आकाश पदार्थ है, वायु ऊर्जा है, विराम। आकाश शब्द वाक भी है और
अर्थवाक भी विराम। अध्यात्म की तरह ही शब्द वाक के 4 विभाग है। वाणी रूप ईश्वर के 4 पद है। इनमें 3 पद बुद्धि रूपा गुहा में रखे हुए हैं विराम। ये तीनों बुद्धिगम्य ही है विराम। वाणी के चौथे व्यावहारिक पदों को ही बोलते हैं विराम। तीनों लोकों में तथा चौथी वाणी मनुष्यों में होती है विराम। जो वाणी पृथ्वी में है कोमा वहीं अग्नि में है विराम। वहीं जहाँ तक पृथ्वी दिखाई देती है उस रथंतर शाम में है विराम। जो वाणी अंतरिक्ष में है वहीं वायु में है विराम। जो वाणी द्युलोक में है वहीं जहाँ तक सूर्य दिखाई देता है उस बृहत शाम में है विराम। जो वाणी मनुष्यों में है कोमा उससे जो वाणी बड़ी हुई है उससे वैदज्ञ ब्राह्मण चारों प्रकार की वाणियों के ज्ञाता होते हैं विराम। ओम ही अक्षर ब्रह्मा है विराम। सारे वेद इसी में स्थित है विराम। देवताओं के मंत्रों में भी यही अक्षर प्रतिपादित है विराम। यही वेद त्रयी का प्रतिनिधि है विराम। अक्षर को आदित्य कहा है विराम। यह ऋक है। आदित्य का जो रूप पृथक है वह अक्षर है विराम। रश्मि ही देव है विराम। जिस आदित्य में संपूर्ण आदित्य अवयव और सब रश्मियाँ अधिष्ठित है कोमा जिसे आदित्य का प्रकाश और ताप आदि अपना है उनका ज्ञान होने पर ही उनका उपयोग किया जा सकता है पेरा। मनुष्य का शरीर भी ऋक है विराम। यह पूजा कर सकता है जबकि अन्य योनियों के शरीर पूजा नहीं कर सकते विराम। मनुष्य का जो अविनेश्वर धर्म वाला आत्मा है वही अक्षर है विराम। इंद्रिया देव कहलाती है विराम। जिस शरीर आत्मा में मानव शरीर इंद्रिया अधिष्ठित है उनका ज्ञान आवश्यक है विराम। अध्यात्म के 4 अंग है शरीर मन बुद्धि आत्मा विराम। वाक के भी 4 विवर्त कहे गए हैं परा पश्यंती मध्यमा वेखरी विराम। इसमें 3 भीतर है तथा चौथी वेखरी वाक प्रकट है विराम। परा वाक मूल वाक है कोमा मूलाधार इसकी प्रतिष्ठा है विराम। पश्यंती में शब्द नहीं होते कोमा चित्तर मात्र होते हैं विराम। हमारे शरीर में वर्णमाला का उच्चारण स्थान नाभि स्थल है विराम। वहाँ से कंठ पर्यंत विभिन्न वर्ण बनते हैं विराम। स्फुरण मात्र मध्यमा है विराम। सुनाई देने वाली ध्वनि वेखरी है विराम। आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है विराम। शरीर पृथ्वी रूप है जल से निर्मित होता है विराम। बुद्बुद फेन सिकता हिरण्य विराम। अन्न से पोषण एवं स्थूल देह का निर्माण होता है विराम। अन्न से रस रक्त वसा अस्थि मज्जा शुक्र ओज और मन कर्म से निर्मित होते जाते हैं विराम। प्रत्येक धातु के बनने के साथ उसका मल निकलता जाता है विराम। शरीर का निर्माण माँ के अन्न से पोषण होता है विराम। शरीर मन बुद्धि आत्मा के साधन है विराम। शरीर दर्पण है कोमा मन कामना करता है कोमा बुद्धि मार्ग निकालती है विराम। शरीर सत्ता सिद्ध है कोमा मन बुद्धि भांति सिद्ध है विराम। जीवन का मूल आधार मन है यही जीवन का अन्न है विराम। आत्म सूक्ष्म देह है विराम। इसका पोषण प्रशिक्षण संस्कार सभी सूक्ष्म स्तर के होते हैं विराम। यह कारण शरीर कहलाता है विराम। इसमें पिछले जन्मों का क्रम फल संग्रहित रहता है विराम। इसी के कारण समय समय पर मन में इच्छाएं उठती है विराम। प्राण रूप होने से आत्मा से
संवाद भी प्राणों के माध्यम से ही हो सकता है विराम। प्राण देव सृष्टि है विराम, इसका संचालन कर पाना ही माँ की दिव्यता है विराम। यह भाव सृष्टि के स्पंदन नाभि स्थान से निकलकर शिशु के नाभि स्थान में स्थानांतरित हो जाते हैं विराम। जीवन भी किसी शरीर को छोड़कर आया हो, उसको मानवीय संस्कार ध्वनि तरंगों से दिया जा सकता है विराम। प्राण वायु से गतिमान रखती है पूर्ण विराम।